हाय एवरीवन, अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं CUET PG 2025 के एग्जाम के लिए तो आपको पता होने चाहिए कि NTA के द्वारा क्या चेंजेस जो है इंट्रोड्यूस करे गए हैं CUET PG 2025 के एग्जाम में। अक्सर जो है बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि मैम क्या पैटर्न रहता है, मैम टाइम लिमिट क्या है और कितने एग्जाम जो है हम दे सकते हैं। तो अक्सर जो इससे कंफ्यूजन रहते हैं, जब आप गूगल पे क्लिक करते हो तो आपको कुछ और दिखाता है और पैटर्न जो है अब बदल चुका है। तो क्या पैटर्न अब आपको फॉलो करना है, तो वो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूंगी, हम फटाफट से डिस्कस करेंगे कि क्या मेजर चेंजेस है जो NTA के द्वारा जो है इंट्रोड्यूस किए गए हैं CUET PG 2025 एग्जाम में। फटाफट से देखेंगे। देखिए, CUET PG एग्जाम जब पहले कंडक्ट कराया जाता था तो उसका एग्जाम पैटर्न अलग होता था और अब लास्ट 2024 में जो कंडक्ट कराया गया है उसका जो है पैटर्न बिल्कुल अलग था। और 2025 में भी जो एग्जाम होने वाला है उसका भी कहीं ना कहीं जो पैटर्न है वो 2024 से ही मिलता जुलता रहने वाला है। तो 2024 में जो हमने पैटर्न देखा उसी के बेसिस पर हम 2025 का भी पैटर्न जो है देखने वाले कि किस तरीके से रहेगा। तो अगर हम देखें तो CUET PG 2025 एग्जाम में जो है सिर्फ डोमेन नॉलेज के क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे। जो पार्ट ए है ना, पहले क्या होता था, पार्ट ए हुआ करता था जिसमें जो है आपका करंट अफेयर्स, रीजनिंग, क्वांट्स, इंग्लिश, इस तरीके के क्वेश्चंस भी पूछे जाते थे। 2000 अगर आप 23 का एग्जाम उठाकर देखो तो उस टाइम पीरियड में ये सारी चीजें होती थी। बट 2024 के एग्जाम में इसको जो है स्क्रैप ऑफ कर दिया गया और अब जो है पार्ट ए नहीं पूछा जाता है। ये डाउट इतना ज्यादा बड़ा है कि बच्चे जो है इसको लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं। तो अब आप सब लोग ध्यान रखें, 2024 में भी जो है पार्ट ए नहीं था और 2025 के एग्जाम में भी पार्ट ए अभी तक नहीं होने वाला है। पार्ट ए को जो है स्क्रैप ऑफ कर दिया गया है। मतलब अब जनरल क्वेश्चन जो है नहीं आपसे पूछे जाएंगे। आप अगर MA हिस्ट्री करना चाहते हो तो आपको हिस्ट्री डोमेन के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप MA पॉल साइंस करना चाहते हो तो आपको पॉल साइंस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और आप अगर आगे जाके जो भी जिस डोमेन में जानना चाहते हो आपसे डोमेन रिलेटेड क्वेश्चंस ही जो है आपसे पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर अब बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बट मैम लिखा हुआ है कि वहाँ पे जनरल टेस्ट अगर आप देना चाहो तो जनरल टेस्ट ना अलग से है। जैसे अगर मैं बात करूँ तो COQP 11 और COQP 12 हो गया, ये दोनों जनरल पेपर है। COQP 11 और COQP 12 जो आप LLB करना चाहते हो, MBA करना चाहते हो तो इसमें जो है आपको जनरल पेपर देना होगा। इसमें भी 75 क्वेश्चन रहेंगे, बट इसमें जो क्वेश्चन होंगे वो आपके मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन इधर से जो है पूछे जाएंगे। COQP 11 में करंट अफेयर्स और जनरल अवेयरनेस का भी पार्ट जो है रहता है। तो इसलिए कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। 75 क्वेश्चंस ही रहने वाले हैं, किसी में भी 75 से ज्यादा क्वेश्चंस नहीं होंगे। आप कोई सा भी एग्जाम दे लीजिए, किसी भी क्वेश्चन पेपर कोड में दे लीजिए, आपके जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आएंगे 75 ही रहेंगे। पहले 100 होते थे बट अब 75 क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। वहीं पर जो डोमेन स्पेसिफिक क्वेश्चंस होंगे वो जो है आपसे सिर्फ यहाँ पर पूछे जाएंगे। 2024 में भी ऐसे हुआ था और 2025 में भी ऐसे होने वाला है। जो एग्जाम पैटर्न है वो हमें जो है यहाँ पर चेंज होने को देखा गया है। तो इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। आपको सिर्फ 75 क्वेश्चन जो है प्रिपेयर करने हैं। 75 क्वेश्चन सही करेक्ट आंसर देने पर आपको 4 मार्क्स मिल जाएंगे, गलत आंसर देने पर आपकी -1 की नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी और टोटल आपका 300 मार्क्स का जो है पेपर आएगा। वो भी अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो लैंग्वेज पेपर्स जो है लैंग्वेज में ही होंगे। उसके लाइन जैसे हिंदी का पेपर है तो हिंदी में ही होगा। अगर आप MA इन हिंदी करना चाहते हो, MA इन अरबिक करना चाहते हो तो वो उसी लैंग्वेज में होगा। बट वो जो लिंग्विस्टिक का पेपर है, अगर आप लिंग्विस्टिक की फील्ड में आगे मास्टर्स करना चाहते हो तो वो पेपर इंग्लिश में होगा। वहीं पे जो MTech और हायर साइंसेस के जो पेपर होंगे वो सिर्फ इंग्लिश में होंगे, वो हिंदी लैंग्वेज में नहीं होंगे, वो सिर्फ इंग्लिश में होंगे। वहीं पर जो आचार्य पेपर्स है वो संस्कृत में होंगे, एक्सेप्ट हिंदू स्टडीज, इंडियन नॉलेज सिस्टम एंड बौद्ध दर्शन, वो बाकी लैंग्वेज में हो जाएंगे, ठीक है। वहीं पर आचार्य पेपर सिर्फ संस्कृत में होंगे। वहीं पर जो ह्यूमैनिटीज, साइंस एंड कॉमन पेपर्स होंगे वो बाइलिंगुअल रहेंगे, इंग्लिश और हिंदी में होंगे। आप कोई सा भी ह्यूमैनिटीज का पेपर देना चाहते हो जैसे हिस्ट्री, पॉल साइंस, सोशियोलॉजी, तो ये सारे आपके पेपर जो है इंग्लिश और हिंदी में रहेंगे, साइंस के भी और कॉमन पेपर्स के भी। MTech और हायर साइंसेस वाली कैटेगरी के जो है सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में रहेंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको माइंड में रखनी है, ओके। वहीं पर अगर हम नेक्स्ट बात करें सो आपका जो मार्किंग स्कीम है वो भी जब चेंज होगी, क्योंकि अब देखो पहले क्या होते थे 100 क्वेश्चंस आते थे। तो 100 क्वेश्चंस आते थे तो जो पेपर है वो 400 मार्क्स का होता था, है ना। वो 400 मार्क्स का होता था क्योंकि हर क्वेश्चन जो है 4 मार्क्स का होता था। तो अगर आपके जो है 100 क्वेश्चन आए तो 100 × 4 400 हो गया। बट अब आपके 75 क्वेश्चन है तो 75 × अगर आप 4 करोगे तो आपका जो है 300 मार्क्स का जो है पेपर रहता है। तो 300 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा। 300 मार्क्स में से आप
आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लेकर आने हैं, जिससे जो आप कट ऑफ को क्लियर कर पाओ और आपको 105 मिनट्स जो मिलते हैं इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए। ओके, तो ये भी चेंज हमें देखने को मिला है। तो वहां पर आपको जो है पहले टाइम भी ज्यादा मिलता था, 2 आवर्स मिलते थे, बट अब आपको कितने टाइम मिलता है, 105 मिनट्स, जिसको आप 1 आवर 45 मिनट्स भी कह सकते हो। तो आपको जो इतना टाइम अब दिया जाता है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। वहीं पर अगर हम बात करें तो टाइमिंग में भी जो है फर्क आ गया है, टाइम थोड़ा कम हो गया बिकॉज नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है कम हो गए हैं। सो पहले क्या होता था, नंबर ऑफ सब्जेक्ट चॉइसेस होती थी वो बहुत ज्यादा होती थी, मतलब 20 टेस्ट पेपर कोड्स में जो एग्जाम दे सकते थे, बट अब जो है आपको रिस्ट्रिक्ट करके 4 पेपर कोड कर दिया गया। लेट्स से कि अगर आप COQP 11 दे रहे हो और आप COQP 12 भी देना चाहते हो, लेट्स से आप COQP 12 दे रहे हो और साथ में आप HEQP 09 भी दे रहे हो, तो ऐसे आप कोई 4 क्वेश्चन पेपर कोड में आप एग्जाम दे सकते हो, 4 से ज्यादा नहीं दे सकते हो। तो नंबर ऑफ सब्जेक्ट चॉइसेस जो है डिक्रीज कर दी गई है, ठीक है जी। तो अब आप नंबर ऑफ क्वेश्चन पेपर कोड जो है आप सिर्फ 4 ही चूज कर सकते हो। अक्सर यूजली 1 करते हैं या 1 से ज्यादा से ज्यादा जो है 2 ही करते हैं, क्योंकि सिलेबस ऑलरेडी इतना वास्ट है, तो 2 ही क्वेश्चन पेपर कोड जो है कवर कर ले वही बड़ी बात है। 2 से ज्यादा जो है बहुत कम लोग देते हैं, यूजली 1 या फिर 2 जो है क्वेश्चन पेपर कोड में एग्जाम जो है लोग देते हैं। आई होप ये वाली चीज भी आपको समझ आ गई है। वहीं पर मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि अगर आप CUET PG 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और आप कंफ्यूज हो कि आपको कहां से स्टार्ट करना है और कहां से आपको प्रिपेयर करना है, तो आप CUET PG अड्डा 24/7 के वेबसाइट पर जाकर या फिर ऐप पर जाकर जो आप चेकआउट कर सकते हो कोर्सेज। ये द्रोणाचार्य बैच है, द्रोणाचार्य बैच आपके COQP 11 के लिए है। वहीं पर HEQP 09 इज फॉर हिस्ट्री अभिमन्यु बैच। तो यहाँ पर आपको कोई भी चीज लेनी है तो आप जो है मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए यहाँ पे कूपन कोड ASHI20 यूज कर सकते हैं। वहीं पर अगर आपको कोई भी बैच रिलेटेड कोई क्वेरी है कि कौन सा आपको बैच लेना चाहिए, आपके लिए कौन सा जो है सुटेबल रहेगा, आप ये करना मास्टर्स इसमें करना चाहते हो या फिर MBA करना चाहते हो, LLB करना चाहते हो, तो जो भी आपकी डाउट्स वगैरह है और गाइडेंस अगर आपको चाहिए, मेंटोरशिप चाहिए, तो आप मुझे बेझिझक यहाँ पर मेल कर सकते हैं। मेरी मेल ID है ashi.sharma@adda247.com। तो यहाँ पर आप मुझे मेल कर दीजिएगा। सो यहाँ पर आपका जो भी इशू होगा उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। वहीं पर अगर आप देखना चाहते हैं कि आपको जो है सारे कोर्सेज जो अवेलेबल है हमारे पास, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं CUET PG के, अगर आप चैनल पे आएंगे तो आप CUET PG अगर आप देखोगे होम पर जाती हूँ, मैं शुरू से दिखा देती हूँ जिससे जो न्यू बच्चे जुड़े हैं उनको भी पता चल जाए कि आप कैसे नेविगेट करनी है वेबसाइट। सो आप ऑल कोर्सेज पे जाएंगे, UG एंड PG एंट्रेंस पे जाएंगे, आप CUET PG पर जाओगे, CUET PG पर यहाँ पर आपको सारे कोर्सेज दिखाई देंगे जो कि अवेलेबल है। तो अगर आप लेट्स से SCQP 17 लाइफ साइंसेस के लिए प्रिपेयर करें तो आपके लिए जीवा बैच एकदम परफेक्ट रहेगा। अगर आप SCQP 28 जूलॉजी के लिए, बहुत सारे बच्चे जूलॉजी के लिए पूछ रहे थे, तो आपके लिए जिज्ञासा बैच जो है एकदम परफेक्ट रहेगा। तो यहाँ पर अगर आप इसको परचेज करना चाहते हो और अभी आपको प्राइस दिखा रहे हैं 9320, तो यहाँ पर आप कूपन कोड यूज करेंगे ASHI20, तो आपको जो है ये कम का पड़ जाएगा प्राइस, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये 8937 का जो है अराउंड ये आपको प्राइस जो है पड़ेगा। वहीं पर अगर आप और कोई बैच देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको और भी बहुत सारे बैचेस दिखाई दे रहे हैं। अगर आप MA इंग्लिश प्रिपेयर करें तो विस्तास बैच है, अगर आप पॉलिटिकल साइंस के लिए प्रिपेयर करें तो नीव बैच है, कालकी बैचेस फॉर MCA जो IT में आगे जाना चाहते हैं, SCQP 09 देना है, अभिमन्यु बैच यहाँ पे जो हिस्ट्री के एस्पिरेंट्स आगे जाके हिस्ट्री में मास्टर्स करना चाहते हैं, रुद्र बैच इज फॉर MBA एस्पिरेंट COQP 12। वहीं पर द्रोणाचार्य बैच COQP 11। अब इन्हीं द्रोणाचार्य के जो है एकदम न्यू बैच आया है 2.0 और रुद्र का भी 2.0, तो ये एकदम न्यू बैचेस है। लेट्स से अगर आप द्रोणाचार्य बैच अभी लेना चाहते हो तो यहाँ पे क्लासेस एकदम न्यू स्टार्ट हो रही है, तो आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। इसमें आपको जो है बुक्स भी मिलती है, बुक्स आपके फिजिकल फॉर्म में जो है घर पर आ जाती है, तो यहाँ पर भी आप यहाँ पे कोड लगाएंगे तो आपको ये कम प्राइस में जो है मिल जाएगा। देखो आपको ऐसे लगाना है और आपको जो है कम प्राइस दिखेगा, ठीक है। तो वहीं पर अगर किसी भी बैच को लेकर आप बुक्स भी ले सकते हैं, जैसे अगर आप चाहते हो कि मैम बैच नहीं लेना, कुछ स्टडी मटेरियल मिल सकता है क्या, तो आप यहाँ पे स्टडी मटेरियल भी चेकआउट कर सकते हो। ये PG की बुक्स है, ये कंप्लीट बुक किट है COQP 11 की, ये COQP 12 की बुक लिस्ट है, और वहीं पर आपके पास कुछ बुक्स भी अवेलेबल है जैसे रीजनिंग की COQP 11 एंड 12, डेटा इंटरप्रिटेशन की, कंप्यूटर बेसिक्स की। तो इनको भी अगर आपको लेना है तो वैसे तो ऑलरेडी वेरी अफोर्डेबल है, बट इनमें भी अगर आपको डिस्काउंट चाहिए सो यू कैन यूज द कोड ASHI20। हर चीज में आपको अगर डिस्काउंट चाहिए तो आपको कोड जो है लगाना पड़ेगा, तो आपको 168 की पड़ जाए, क्योंकि कम ही प्राइस था तो ऑलरेडी प्राइस जो है इसका इतना ही कम होगा। तो यहाँ पर इतनी चीज हमने देख ली है। तो वहीं पर अगर आपको कोई और भी डाउट आता है
किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो आप मेरे को मेल करके भी बता सकते हैं। और ये जो चेंजेस मैंने आपको बताए हैं इनको आप ध्यान रखना, आप ज़्यादा कंफ्यूज मत होना, क्योंकि यही चेंजेस जो है इसी के बेसिस पर जो है आपके CUET PG 2025 का एग्जाम होने वाला है। ठीक है, तो अगर अभी भी कोई डाउट है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। सो आई विल ट्राई कि और जो है वीडियोस लेकर आएंगे जिससे आपके जो भी बाकी सारे डाउट्स है वो सॉल्व होते रहे। सो मिलता है अब नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ऑल ऑफ इट टेक केयर, टाटा बाय बाय।